वेलकम ऑल द व्यूअर। इस वीडियो में हम हु होम से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को कवर करेंगे। चाहे वर्बल इंग्लिश है या फिर कंपैरेटिव इंग्लिश है, दोनों के लिए काफ़ी रिलेवेंट है ये, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड आई एश्योर यू कि कंप्लीट वीडियो वॉच करने के बाद आपका हु होम से रिलेटेड आपकी सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, हु होम को सेंटेंसेस के थ्रू समझने से पहले कुछ उनके बेसिक पॉइंट्स हैं, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के ऊपर आपकी क्लास बेस्ड रहेगी। हु होम में अगर सिमिलरिटी की हम बात करें तो दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों का ही यूज़ हम पर्सन्स के लिए करते हैं। पर्सन्स चाहे यानी कि किसी ह्यूमन बीइंग के लिए हम इसका यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम आपसे इसमें एरर वगैरह बनाता है एनिमल या थिंग्स के लिए यूज़ करके। तो एनिमल या थिंग्स के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज़ होगा। और पर्सन्स में भी ये ध्यान रखना है, पर्सन्स चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहती है कि हु को सिंगुलर माने या प्लूरल माने, तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ऐसे ही होम की भी पोजीशन है, ठीक है। एनिमल और थिंग्स के लिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो ये दोनों में सिमिलरिटी है दोनों की, ठीक है। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच में अगर हम बात करें इनमें, तो दोनों का ही यूज़ जो है वो एज प्रोनाउन और कंजंक्शन किया जाता है। तो इसलिए हम इनको प्रो कंजंक्शन भी कहते हैं। प्रो कंजंक्शन, प्रोनाउन और कंजंक्शन दोनों का फंक्शन करते हैं। तो सेंटेंसेस भी अभी समझेंगे हम लोग। जहाँ तक बात है हु और होम में डिफरेंसेस की, तो डिफरेंसेस में समझिए, देखिए ये पर्सनल प्रोनाउन में आपकी एक लिस्ट है, कंप्लीट लिस्ट है, जो काफ़ी चैप्टर्स में आपको काम आती है। तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस हम बात करें, जैसे आई है, और ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो मी है, और नीचे तक ऐसी लिस्ट पड़ी हुई है। वी एक सब्जेक्टिव केस है, आस एक ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऐसे ही हु जो है वो एक सब्जेक्टिव केस है, और होम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो होम की रिप्लेसमेंट हमारी मी हो सकता है, या मी को हम रिप्लेस करें तो होम से कर पाएंगे, ये क्रॉस हो जाएंगी। होम को मी से या मी को होम से। ऐसे ही हु को आई से या फिर आई को हु से। और नीचे तक अगर आप लिस्ट की बात करो, ऐसे ही जैसे यू में तो दोनों ही हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही यू होता है। वो सेंटेंस में यूज़ के बेसिस पे आप बता पाओगे सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है। ही और हिम में भी ये डिफरेंस है, शी और हर में भी ये डिफरेंस है। इट तो थिंग्स के लिए आता है, तो हम हु का यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे। दे और देम, अब मैंने बताया कि हु और होम प्लूरल भी हैं, तो दे के लिए भी हम हु यूज़ कर सकते हैं, और देम क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ हम होम ही यूज़ कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो भी आप सेंटेंसेस जब कवर करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो होम हु को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो हु का हमने समझा, हु फंक्शन करता है एज ए सब्जेक्ट, यानी कि आई है, ही है, उनकी रिप्लेसमेंट ही आपका हो सकता है। तो एक बार फर्स्ट देखिए इसको, जिसमें 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आई मेट रिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज। अब यहाँ अगर हम इसका एक सेंटेंस बनाना चाहें, तो देखिए 2 सेंटेंसेस से अगर हम एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो डेफिनेटली हम कंजंक्शन की हेल्प लेते हैं। कंजंक्शन का मतलब ये होता है जो कनेक्ट कर दे या लिंक कर दे, वो वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर अब हम कंजंक्शन की हेल्प लेंगे, तो यहाँ से अपने फुल स्टॉप हटाया, और शी है, शी एक सब्जेक्टिव केस है, तो शी को अगर हम यहाँ से हटाएं तो फिर हमें शी की जगह पर हम हु यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि शी एक क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और शी की रिप्लेसमेंट हमारी हु से ही हो सकती है, होम से कभी नहीं हो सकती, ठीक है। हर के लिए होम आ सकता है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्टिव केस है। तो एक सेंटेंस इसका फ्रेम होगा, आई मेट रिया हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज। तो यहाँ पर हु जो है वो फंक्शन कर रहा है किसका, कंजंक्शन का। लेकिन साथ में ये ध्यान रखना है, प्रोनाउन का भी ये फंक्शन कर रहा है। इसको रिलेटिव प्रोनाउन हम कहते हैं। एक्चुअल में रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन एक ही बात है। तो प्रोनाउन क्यों है, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर आ जाए। तो यहाँ पर रिया के लिए रिप्लेसमेंट आपकी हु है। जैसे यहाँ पर शी था, तो शी एक प्रोनाउन था, इस बार आपने रिलेट कर दिया 2 सेंटेंसेस को, तो रिया के लिए हु यूज़ किया। इट मीन्स रिया एक नाउन है, नाउन की प्लेस पर जो भी वर्ड आते हैं प्रोनाउन होते हैं। तो हु यहाँ पर प्रोनाउन भी है और
हु यहाँ पर कंजंक्शन भी है, इसीलिए हम इनको हु होम को प्रो कंजंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि कनेक्टिंग वर्ड है। ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। प्रोनाउन में थोड़ा सा ये और देखिए, प्रोनाउन में एक्चुअल में हु होम दो फंक्शन करते हैं। एक तो रिलेटिव प्रोनाउन के, रिलेटिव प्रोनाउन में तो दो अलग अलग सेंटेंसेस को रिलेट करते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन करते हैं तो एक कंजंक्शन का भी फंक्शन कर रहे होते हैं सेम टाइम पर। और प्रोनाउन हु होम दूसरा फंक्शन करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन का। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन का है जब हम इनसे क्वेश्चन वगैरह फ्रेम कर सकते हैं, जैसे हु टीचेज यू। अब यहाँ पर हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन ना होके इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ऐसे ही होम से भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो प्रोनाउन के चैप्टर में आप पढ़ोगे कि हु होम दो अलग अलग काइंड से, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव, तो दोनों में ही ये फंक्शन करते हैं हु होम। तो हु के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा कि क्वेश्चन वगैरह हम फ्रेम कर सकते हैं और कंजंक्शन का काम भी हम इससे करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई नो द बॉय फुल स्टॉप ही टोर माई बुक। अब हम एक सिंगल सेंटेंस इससे बनाएं तो यहाँ पर डेफिनेटली हमें कंजंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखिए, आई नो द बॉय की जगह पर सेकंड सेंटेंस में जो यूज़ हुआ है ही हुआ है। जब हम एक सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो सबसे पहले तो हमें फुल स्टॉप हटाना पड़ेगा, और ही क्योंकि एक सब्जेक्टिव केस है तो ही के लिए यहाँ पर हमारी रिप्लेसमेंट फिर से क्या होगी, हु होगी, होम नहीं हो सकती। ठीक है, तो आई नो द बॉय हु टोर माई बुक। और हु का जहाँ तक फंक्शन की बात है, कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों का ही फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, थर्ड, दिस इज़ द गर्ल ब्लैंक हेल्प मी ड्यूरिंग माई रेनी डेज। तो रेनी डेज एक ईडियम है जिसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट डेज। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज़ द गर्ल। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आप मान के चलिए, हु और हूँ। तो आप इसको जो है हु, यहाँ पर फिलर आपका प्रॉपर फिलर होना चाहिए या होम होना चाहिए। तो देखिए एक बार सेकंड सेंटेंस को फिर से देखिए। सपोज करिए यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस था, आई नो द बॉय हु टोर माई बुक। अब यहाँ पर एक सिंगल सेंटेंस है। अगर हमने इसको स्प्लिट करके या सेपरेट करके दो अलग अलग सेंटेंसेस बनाने हों तो फिर हम कैसे बनाएंगे इसको। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा आई नो द बॉय फुल स्टॉप। अब हु की जगह पर हमें फिर से वापस आना पड़ेगा, और हु जैसे हमने ही को जो है ही की रिप्लेस, हमने ही को रिप्लेस किया था हु से, ऐसे ही हु को रिप्लेस हम करेंगे किससे, ही से। तो ही टोर माई बुक्स, ही टोर माई बुक। तो यहाँ पर ही हु में कन्वर्ट हो सकता है और हु ही में कन्वर्ट हो सकता है, जैसा भी आप यूज़ करना चाहिए। तो ये कि इसको समझने का मेथड है। अब इस सेकंड सेंटेंस में अगर हमें मान लीजिए फिलर समझ में नहीं आ रहा है, हु है या हुम आए, तो इसको दो सेंटेंसेस में आप ब्रेक कर सकते हो। तो इसमें बनेगा दिस इज़ द गर्ल, फिर ब्लैंक या फुल स्टॉप पे, फिर हमने कहा हु हेल्प मी। तो डेफिनेटली या हु हेल्प मी नहीं कहेंगे हम, शी हेल्प मी। ठीक है, क्योंकि फुल स्टॉप आ गया है। तो शी हेल्प मी ड्यूरिंग माई रेनी डेज। अब हम जब इसका सिंगल सेंटेंस बना रहे हैं तो फुल स्टॉप हम रिमूव करेंगे और शी की जगह पर हमारी रिप्लेसमेंट फिर से क्या होगी, हु होगी। ठीक है, ऐसे ही जब हम हर की रिप्लेसमेंट आगे करेंगे, जैसे होम में कवर करेंगे, तो हर से की हमारी रिप्लेसमेंट डेफिनेटली होम ही होगी। गॉट द पॉइंट। तो आप दो सेंटेंसेस से एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो या एक सेंटेंसेस को ब्रेक करके उसको दो में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट आपके वही रहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये थोड़ा सा टाइप चेंज हो गई आपकी। ब्रदर को आप यहाँ पर मान के चलिए, इस ब्रदर को मैं हटा रहा हूँ, ब्रदर। ठीक है, द मैन इज स्टैंडिंग देयर, ही इज़ माई ब्रदर। देखो ऊपर तीनों सेंटेंसेस में आपने क्या किया था, इस फुल स्टॉप को आपने हटाया और ही की जगह पर, क्योंकि आपको पता चला सब्जेक्टिव केस है, हु रख दिया। तो यहाँ पर हमने ऐसे ही किया है, इसमें इक्वल टू का साइन है जो, द मैन इज स्टैंडिंग देयर हु इज़ माई ब्रदर। तो क्या सेंटेंस ठीक है? अगर ऊपर जो सेंटेंस अभी आप पढ़ के आए हो तो उसके अकॉर्डिंग तो इसको ठीक होना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। एक बार पॉज करके इसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अब इसमें जो है इनकरेक्ट क्यों है, तो इसमें आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। ये हु होम और बाकी आपकी WH फैमिली से और भी कंजंक्शन है, जैसे हुज है, विच है, दैट है, सभी में एक है। ये हमेशा ही जो है उस वर्ड के साथ आते हैं जिसको एक क्वालिफाई करते हैं। यानी कि इनका हम यूज़ कैसे करेंगे, इनसे पहले हमेशा क्या आएगा, इनका क्वालिफाइंग वर्ड आएगा।
क्वालिफाइंग वर्ड को जो है हम साथ रखेंगे, फिर हु या होम का हम यूज़ करेंगे, इसके साथ रहेगा। अब ये किसको क्वालिफाई या रेफ़र किसको कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, तो ये द मैन के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली, लेकिन यहाँ तो काफ़ी दूर हो गया है, तो यहाँ ये रॉन्ग हुआ इसी लॉजिक से। तो हु को कहाँ होना चाहिए था, द मैन के साथ, क्योंकि ये क्वालिफाइंग वर्ड इसका ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। ऊपर सभी सेंटेंसेस में आपने ऐसे ही किया है, जैसे यहाँ पर द बॉय था तो द बॉय के जस्ट बाद आपने हु रखा था, ठीक है, ये इसके साथ ही रहेगा। ऐसे ही ऊपर वाले सेंटेंस में भी आपने किया था। तो इनमें सभी में ध्यान रखना है, ये क्वालिफाइंग वर्ड के साथ ही आता है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप जो है इसका मीनिंग ही कुछ और अलग निकल जाएगा। जैसे एक सेंटेंस और समझते हैं, द हॉर्स बिलोंग्स टू द मिल्कमैन हु हैज़ ए लॉन्ग टेल। अब यहाँ पर आप कह रहे हो हु हैज़ ए लॉन्ग टेल, ठीक है, जिसके तो हु किसके लिए आया यहाँ पर, मिल्कमैन के लिए। तो इट मीन्स यहाँ पर मिल्क लॉन्ग टेल किसकी हो गई है, मिल्कमैन के। तो मिल्कमैन की लॉन्ग टेल हो गई है, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स कुछ एब्जर्ड जो है मीनिंग निकल रहा है सेंटेंस का, जबकि होना चाहिए था कि हॉर्स की टेल जो है हमने लॉन्ग शो करनी थी। तो अब इसको कैसे करें, तो अब पे बहुत सारे स्टूडेंट एक बार इसको भी ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। फाइनल आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ। अब काफ़ी स्टूडेंट इसको ऐसे भी करेंगे, जैसे लास्ट वाले सेंटेंस में हमने किया कि हॉर्स के बाद आप जो है कहेंगे कि हु जो है हॉर्स के बाद आएगा, ठीक है। द हॉर्स हु बिलोंग्स टू द मिल्कमैन, अब यहाँ से हु हट जाएगा, हैज़ ए लॉन्ग टेल। तो क्या ये सेंटेंस ठीक है अपने आप में? ये सेंटेंस भी जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्लास के मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कुछ बेसिक्स पॉइंट्स जब कवर किए थे हमने, कि हु और होम का यूज़ हम लोग सिर्फ पर्सन्स के लिए करते हैं, एनिमल्स और थिंग्स के लिए नहीं। यहाँ तो हमने इसका यूज़ हॉर्स के लिए कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हम जो है हु यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो हमें एक अदर कंजंक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पर विच या दैट वगैरह जो है वो आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम कवर करेंगे इनको। तो दो बातें हमें समझ में आ रही है कि ये हमेशा क्वालिफाइंग वर्ड्स के साथ रहेंगे। यहाँ पर जो है द हॉर्स विच बिलोंग्स टू, ये मैंने इसको करेक्ट किया है इसी को। नेक्स्ट देखिए, अब हमने अभी ये पढ़ा कि एनिमल या फिर जो है थिंग्स के लिए हम हु का यूज़ नहीं करते, लेकिन एग्ज़ाम में सीजे लेवल में का ये एक एग्जांपल है, इसको मैंने पिक किया है। इसमें सब्जेक्ट के तौर पे एक पर्सन को ले लिया और एक एनिमल को ले लिया। तो उस केस में हम क्या करें, अगर आप पर्सन के हिसाब से लगाओगे तो हु आना चाहिए, डॉग के हिसाब से लगाओगे तो फिर जो है हु को नहीं आना चाहिए। तो द बॉय एंड हिज डॉग हु वर स्टैंडिंग वर बिटन बैडली। तो यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है, ठीक है, कि हु लगाएं या नहीं लगाएं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर एनिमल और पर्सन दोनों का यूज़ हुआ है सब्जेक्ट, उस केस में भी हम हु नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए हमारी अलग कंजंक्शन, अदर कंजंक्शन हम दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हु नहीं आ पाएगा, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक इसमें देखिए, इसमें भी काफ़ी डाउट्स रहती हैं। जैसे आई स्लेप्ट हिम हु इज़ वेरी ऑब्स्टिनेट। तो ऑब्स्टिनेट क्या होता है? ऑब्स्टिनेट हम बोलते हैं जिद्दी को, जो अपनी बात पर अड़ा रहता है। इसके लिए एक सिनोनिम और आ सकता है आपका एडामेंट, ठीक है। एडामेंट है, वो बहुत ज़्यादा एडामेंट है, यानी कि जिद्दी है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं आई स्लेप्ट हिम हु इज़ वेरी ऑब्स्टिनेट। तो अभी तक आपने पढ़ा कि हु का यूज़ हम लोग जो है वो एज सब्जेक्ट करते हैं। तो लेकिन काफ़ी स्टूडेंट का ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन रेज हुआ, इसलिए मैं इसको यहाँ पर डील कर रहा हूँ कि हिम के साथ जो है यहाँ पर हिम आया हुआ है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस है। तो हिम के लिए हम लोग हु कैसे यूज़ कर पाएंगे, जबकि ये तो एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, एक्चुअल में हम लोग जो हिम के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप इसको दो सेंटेंसेस में ब्रेक भी कर सकते हो। यहाँ तो देखिए, दो सेंटेंस में जैसे ब्रेक करोगे, आई स्लेप्ट हिम फुल स्टॉप, फिर हम हु को यहाँ से हटा के हम कर पाएंगे ही इज़ वेरी ऑब्स्टिनेट। तो एक्चुअल में यहाँ पर हु जो है वो ही की रिप्लेसमेंट है, न कि हिम की। और द पॉइंट, यहाँ पर कोई नाउन भी हो सकता था ऑब्जेक्टिव केस में। तो जैसे आई स्लेप्ट रवि, ठीक है। तो देखो, नाउन में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, ठीक है। प्रोनाउन में समस्या है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने कि यहाँ पर हिम के साथ ऑब्जेक्टिव केस के साथ हु कैसे आ गया, कि इस हु की अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है और ये सब्जेक्टिव केस ही के लिए यूज़ हुआ है। और द पॉइंट।
और इसके अलावा हु की अगर हम बात करें, ये अलग क्लासेस में हम कवर करेंगे। तो हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ होता है, जैसे हु टॉट इंग्लिश। तो यहाँ पर देखिए हु से क्वेश्चन फ्रेम करोगे तो इसका आंसर जो निकलेगा वो सब्जेक्टिव केस ही निकलेगा। तो ही टॉट इंग्लिश। तो यहाँ पर और ही से जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हु में हम क्वेश्चन फ्रेम कर पाएंगे। ही टॉट इंग्लिश अगर इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हु टॉट इंग्लिश ऐसे निकलेगा। तो क्योंकि हु की रिप्लेसमेंट हमारी ही से ही हो सकती है एक सब्जेक्टिव केस से, तो ये ध्यान रखना है इसमें। तो और इसका जो है थोड़ी सी सीक्वेंस जो इम्पोर्टेंट आपके लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो इनका एक्टिव पैसिव। अब हु टॉट इंग्लिश इसका हम पैसिव कैसे बनाएं, किस में इसको कन्वर्ट करें, बाई हुम में या हुम में या फिर हु में ही रखें, तो वो देखिए वो यहाँ हम कवर नहीं कर सकते, उसको हम पैसिव वाइज का जो चैप्टर रहेगा आपका वहाँ पर इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो है हु से रिलेटेड कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। और होम की जहाँ तक बात है तो होम को नेक्स्ट वीडियो जो कि हु होम पार्ट टू के नाम से आपको कल मिल जाएगी, अपलोड इसको मैं करने वाला हूँ कल। तो पार्ट 2 इसको वॉच कर लीजिएगा। तो ये भी काफ़ी, जैसे आप हु और होम को इकट्ठा वॉच करोगे तो इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे ही क्लियर हो जाएंगे। तो ये पार्ट 2 भी आपने वॉच करनी है, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी रह जाता। तो होप सो अभी तक की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। और कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो अभी पर्सनली मैं उसको डील करूँगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।